काफ़ी समय पहले की बात है। एक घर में सरला और उसका परिवार रहते थे। सरला के घर में उसका बेटा और उसकी बहू रहते थे। सरला पुराने विचारों और नियम कायदे वाली थी, वहीं इसकी बहू नए विचारों वाली थी। कभी कभी इन दोनों में नोकझोंक भी हो जाती थी। सरला का बेटा सूरज बहुत समझदार था। वो दोनों तरफ के विचारों का एहतराम करता और उन दोनों को साथ लेकर चलता। एक बार सरला की बहू नेहा से खाने में नमक ज़्यादा डल जाता है। तभी नेहा की सास उसके पास जाती है और बोलती है, नेहा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? नमक इतना ज्यादा है और सब्जी इतनी कड़वी लग रही है। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि खाना अच्छे से बनाया करो, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आता। एकदम बकवास खाना बनाया है तुमने। माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। लगता है आप लोगों ने मुझे नौकरानी समझ रखा है। मेरी हैसियत इस घर में नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सारा दिन आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। आप लोगों को सिर्फ मेरी कमियाँ नज़र आती है, मेरा काम नज़र नहीं आता आप लोगों को। देखो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। कभी कभी तो गलती हो जाती है, मैं समझती हूँ, मगर तुमसे तो रोज ही गलती होती है। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। शाम को उसका बेटा अपना काम खत्म करके घर वापस आता है और देखता है कि उसकी माँ कुछ उदास है। क्या हुआ माँ, आप उदास क्यों बैठी हुई हैं? घर में सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर ये सब तुम्हारी नेहा के करामात हैं। आज खाने में उसने नमक ज्यादा डाल दिया तो मैंने उसे कहा, ऊपर से उसने मुझे ही खड़ी खोटी सुना दी। कोई बात नहीं माँ, मैं उससे पूछता हूँ उसने ऐसा क्यों कहा। जरूर कोई वजह रही होगी, वरना वो ऐसा तो नहीं करती बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, मैं जल्दी उससे पूछ के बताता हूँ, आप चिंता मत करें। फिर सूरज नेहा के पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ नेहा, आज तुम्हारे और माँ के बीच क्या बात हुई है? मुझे पूरी बात बताओ। होना क्या था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज खाने में थोड़ा सा नमक क्या ज़्यादा पड़ गया। माँ जी ने तो मुझे ही खरी खोटी सुना दी। मैं सारा दिन काम करती हूँ ताकि आप सब खुश रह सकें, मगर मेरी इस घर में कोई कदर ही नहीं है। आप लोगों ने मुझे नुकरानी समझ रखा है। सूरज उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसे बताता है, माँ जी, थोड़े पुराने विचारों हमारे और सख्त जरूर है, मगर वो हमारा बुरा नहीं चाहती। वो जो भी कहते हैं उसमें हमारा ही भला होता है। बाकी मैं उनसे कह दूंगा कि तुमको सही से खाना बनाना सिखा दे। फिर सरला नेहा के साथ किचन में जाती है और उसको खाना बनाना सिखाती है। वो उसको ध्यान से सब कुछ बताती है और ऐसे नेहा का काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और बहुत बढ़िया खाना बन जाता है। इन सब से इन दोनों के बीच प्यार और बढ़ जाता है। फिर सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। हमें बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए।